बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कमाद में जो है ना शगुफ़ा सादी बढ़ाने के लिए क्या तदबीर की जाए। इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि मुतवाज़न खुराक खासतौर पर फास्फोरस खाद जो है ना ये ज़्यादा मकदार में डाली जाए, क्योंकि जड़ें डेवलप करने के लिए फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब जड़ें निकलती हैं तो फिर शगुफ़े भी ज़्यादा निकलते हैं। अगर 10 एकड़ कमाद लगाना है तो उसकी बजाय 5-6 एकड़ लगा लें, तो खादें पूरी डालें, मुतवाज़न खुराक डालें, फिर शगुफ़ा सादी बेहतर होगी। मुतवाज़न खादें डालने का मतलब ऐसा ही है कि घी बनाए हंडिया बड़ी बहू का नाम, तो ये फास्फोरस जो है ना इसके बगैर गुजारा नहीं होता। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जिन अक़साम की कुदरती तौर पर शगुफ़ा सादी की सलाहियत ज़्यादा है, ये 16-639 है, SL-284 है, CPF 253, ये ज़बरदस्त अक़साम है। झंगुनाट की भी शगुफ़ा सादी अच्छी है। HSF 240 जो है अब तो खैर वो मतरूक हो चुकी है, बड़ी ये शगुफ़ा सादी की बादशाह वैरायटी थी। और कब यह है कि अच्छी जिसकी जिन अक़साम की शगुफ़ा सादी ज़्यादा होती है, ये पहले बंदे को खबर होनी चाहिए, ऐसी अक़साम को लगाना चाहिए। फिर यह कि कीड़े से बचाने के लिए फिप्रोनिल या क्लोरांटानिलिप्रोल का बिल्कुल 2 मरतबा, 1 मरतबा बुझाई के वक़्त और फिर 45 दिन और 90 दिन 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। क्योंकि जब शगुफ़ा सादी होती है तो कीड़ी का अटैक होता है, तो बाद शगुफ़े जो है ना वो तल्फ़ हो जाते हैं कीड़ी के अटैक की वजह से। तो 3 मरतबा जो है ज़हर पाशी करना की जाए तो शगुफ़ा सादी ज़्यादा होती है। तो मोटी फसल में स्टबर शेवर चलाए बगैर जो है ना भरपूर शगुफ़ा सादी नहीं ली जा सकती। ये बड़ा अहम अमल है। तो नया काश्ता जो नई फसल है लवेरा कमाद है, उसमें मिट्टी कम डाली जाए। 2 इंच में मिट्टी भी डाल जाए तो भी बाद नीचे वाली जो जमीन के साथ टच होती हैं आंखें, वो बिल्कुल फूटती नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि थोड़ी सी मिट्टी डाली जाए, बस थोड़ा सा नंगा पड़ा हो एक तरफ से, समा जो है ना वो किसी एक तरफ से नंगा भी हो, फिर उगाव ज्यादा होता है। बाकी ये कोशिश करें कि जो ज्यादा सेहतमंद और खड़ी फसल है ना, कीड़े और बीमारी से पाक ताकतवर फसल जो है ना उसमें से लिया जाए। जो लाश गिरा हुआ कमाद है, अगर उसका बीज लेंगे तो उसका जन्म उसकी उगाव जो है ना उसका कम होता है। ये बात बड़ी अहम है। फिर जड़ी बूटियां जो है इनको बर वक्त कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम देर से कंट्रोल करेंगे तब तक काफी ज्यादा जो शगुफ़ा सादी है उसकी जान जड़ी बूटियां भी खा जाती हैं। तो जब उगाव हो रहा हो अप्रैल के दौरान और मई तक अमाइनो एसिड और 20 ग्राम जिब्रेलिक एसिड, अमाइनो एसिड के स्प्रे कर दें और 20 ग्राम जिब्रेलिक एसिड जो है ना ये फ्लड कर दें, बेशुमार शगुफ़ा सादी हो जाती है। बाकी देखें मौसम पिछले 2-3 हफ्तों तक ठंडा रहने की वजह से शगुफ़ा सादी में रुकावट बनी रही है। अब आप देखेंगे कि अप्रैल के आखिर तक जो है ना ये ऐसे धूप वाले दिन चलते जाने, जिसकी वजह से शगुफ़ा सादी का अमल जो है ना ये अप्रैल के आखिर तक उरूज पर पहुंच जाएगा।